Today we are going to start with training process. What is training? Training is nothing but something which we need to train or structureize or develop or improve the skills. And in same way, training process comprises of a series of steps that needs to be followed systematically to have an efficient training program. So training process is nothing but a comprise of series of steps. उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप को हम कंप्राइज करके एक पूरा प्रोसेस बनाते हैं. अब ये प्रोसेस जो है सिस्टमैटिकली होता है और एफिशिएंट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. नाउ देयर आर सम स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस. नंबर वन, एसेस ट्रेनिंग नीड्स. हमारे ट्रेनिंग के क्या नीड्स है वो हमें एसेस करना है. देन सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ट्रेनिंग, implement the training program, evaluate training program, feedback of the client. तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हमें इन प्रोसेस में गुजारना है. सो लेट अस स्टार्ट with studying in detail. So assess training needs. Starting point for all training, हमें ये assess करना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है. हमने ट्रेनिंग के नीड्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि ट्रेनिंग क्यों चाहिए, लेकिन जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर इंसान को अगर ट्रेनिंग देना है तो क्यों देना है. ठीक है, वो पहले एसेस करना है, उसकी लिस्ट बनाना है. तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ट्रेनिंग, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग हो. देन जस्टिफाई एन इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेनिंग. हमें जस्टिफाई करना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए क्या वो वर्थ है. देखिए, आप भी अपने लाइफ में इतने सारे टाइम स्पेंड करते हो, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने मेरे अपने आप में एक असेसमेंट किया है, एग्जामिन किया है कि मैं जो टाइम पर्टिकुलर मोबाइल में स्पेंड करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम देखने में हो, फेसबुक देखने में हो या फिर लोगों के साथ चैट करने में हो, क्या वो वर्थ इट है. क्या मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ. क्या उस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ मैं इस तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए करना है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है. वो एक अलग तरीके का एंटरटेनमेंट है. इंस्टाग्राम में इतने सारे पोस्ट है जिसमें आपका टाइम तो किल होता है, बट देन आप मेंटली रिलीव होते हो. सारे जोक्स, मीम्स, वीडियोस जो आपके पसंदीदा कैटेगरी के पोस्ट है वो आप देखते हो. सो जस्टिफाई करना. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं एसेस करता हूँ कि क्या उसको उतना टाइम देना जरूरी है. अब मैं ये क्यों एसेस करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने उसमें बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्ट से ज़्यादा वेस्ट किया है मैंने. ठीक है, तो अब मुझे जस्टिफाई करना है कि ये जो मेरा टाइम है, क्या मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मोबाइल में जो सोशल मीडिया है उस पे ज़्यादा देना है, या फिर मैं ई बुक्स पढूं, या फिर मैं कुछ ऐसे काम करूं जिसकी वजह से मेरे डिवाइस का इस्तेमाल भी हो और मेरा भी कुछ अच्छा काम हो. तो व्हाट आई डू. ठीक है, तो मैं क्या करूं. तो कल मैं शाम को फ्री बैठा था तो आज का टाइम टेबल देख लिया मैंने, जूम में शेड्यूल्स कर लिए मीटिंग, तो मेरा काम इजी हो गया आज के लिए. सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग इंस्टाग्राम, मैंने क्या किया, जूम मीटिंग्स में मीटिंग शेड्यूल्स किए. सो जस्टिफाई किया कि मैंने मेरा जो टाइम मोबाइल के साथ स्पेंड किया है वो वर्थ था कि नहीं था. वैसे ही कोई भी ट्रेनिंग आप करते हो, आपने टाइम जो आप किल करते हो वो जस्टिफाई करना है कि आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो वर्थ है कि नहीं है. यूट्यूब्स में हम हजारों वीडियो देखते हैं, क्या हम हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वीडियो देखते हैं? नहीं. अगर हम देखते भी हैं तो कुछ वीडियो शुरू करते हैं और आधे में बंद करते हैं, बिकॉज हमें नहीं लगता कि ये वर्थ है. टाइम वेस्ट कर रहा है. कुछ लोग बस ऐसे ही नाम के लिए वीडियो डाल देते हैं और कोर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते. ठीक है, सो जस्टिफाई करना है. देन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. सो एक बेंचमार्क को मेंटेन करना है और चेक करना है कि क्या आप वो बेंचमार्क तक पहुंचते हो. तो बेंचमार्क इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एंड आपका जो रिजल्ट है एक्चुअली आप जो करते हो दैट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो फॉर एग्जांपल कॉलेज इज सेइंग कि आपको स्टैंडर्डाइज करके 45 मिनट्स का लेक्चर लेना है. ठीक है, लेकिन जूम में 45 मिनट्स का लेक्चर एक्चुअली परफॉर्मेंस पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज वो 40 मिनट्स तक ही हमें परमिशन देता है. 45, वो 5 मिनट भी बहुत क्रूशल है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, राइट.
अगर ऑफलाइन लेक्चर है तो हम 2-2 घंटे लेक्चर्स ले कंटिन्यूअसली, वी कैन क्रॉस द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को क्रॉस करके आगे हम हमारे स्किल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे टाइम को स्ट्रेच कर सकते हैं, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है और फाइनेंशियल चीज़ें कुछ जब रिक्वायर्ड होती है, तो हम नहीं वो स्टैंडर्ड को परफॉर्म कर पाते। सो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर नथिंग बट योर बेंचमार्क एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने किया है। अब ट्रेनिंग नीड को एसेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हमें कुछ रिप्लाई की ज़रूरत है, और वो रिप्लाई किन चीज़ों के लिए होगी? नंबर वन, वाई टू ट्रेन और वाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। देन व्हाट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, उसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन व्हेन द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, वेयर द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एंड फॉर whom द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। सो इन सारे चीज़ों का रिप्लाई हमें हमारे ट्रेनिंग के असेसमेंट में मिल जाता है, एग्जामिनेशन में मिल जाता है। सो व्हेन यू असेस द ट्रेनिंग नीड्स, आपको WH क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाते हैं। देन सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, हमें ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। सेट ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करना है मतलब हमें एक क्रूशियल टास्क को डिटरमाइन करना है, ठीक है, जो हमारे ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव बने। देन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू ब्रिंग प्रॉपर मैच बिटवीन मैन एंड द जॉब। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि एक इंसान है, उसका जो काम है उसको अलाइन करके दे। अगर किसी इंसान का काम डेटा ऑपरेशन है, तो उसको बिठाए, बताए, देखिए ये आपका काम है, आपको ये काम इस तरीके से करना है। और डेटा ऑपरेशन जब आप करते हो या फिर डेटा ऑपरेटिंग करते हो या टाइपिंग का काम जॉब करते हो आप, तो आपको टाइपिंग के लिए मार्जिन, स्केल, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, ये सारी चीजें इतनी रिक्वायर्ड है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्रिंगिंग प्रॉपर मैच बिटवीन द मैन एंड द मशीन एंड द जॉब। ठीक है, देन द अल्टीमेट गोल इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अगेन यहाँ पे भी करंट परफॉर्मेंस है और डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, इन दोनों का जो गैप है उसको करना, उसको कनेक्ट करना, कि मेरे लिए डिजायर्ड परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर लेवल का है और आपका जो करंट परफॉर्मेंस है वो इस पर्टिकुलर लेवल का है। सो डिजायर्ड इज एक्स एंड करंट इज वाई। ठीक है, सो हमें वो मैच करना है, इसलिए हमें ट्रेनिंग जरूरी है। देन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आफ्टर द असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सूटेबल ट्रेनिंग मेथड इज टू बी आइडेंटिफाइड। अगर आप लोगों को समझिए सिर्फ ऑडियो लेक्चर्स भेजेंगे तो क्या आप अप्रोप्रिएट मेथड है आपको लेक्चर पढ़ाने का? नहीं। ऑडियो लेक्चर का पॉसिबल है जब हम सामने हो, आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन हम बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी विजुअल है, ऑडियो विजुअल है ना, आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ऑफलाइन लेक्चर्स में, राइट? सो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग 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 लोगों के लिए ज़रूरी है। आप एक ही ट्रेनिंग मेथड सबके लिए पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। सो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड जो है हमें सेलेक्ट करना है। नाउ दिस ट्रेनिंग मेथड विल हेल्प अस टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए, वो अचीव करने के लिए हमें इस ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग टेक्निक या ट्रेनिंग मेथड की ज़रूरत होती है। अब हम लोग क्यों ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और क्यों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीपीटीज आपको ढूंढ कर निकाले या बना के आपके स्क्रीन में रखे? बिकॉज ऑडियो विजुअल लेक्चर्स आपको जाने चाहिए। इसलिए बहुत सारे टीचर्स टेक्स्ट बुक के फोटोज लेते हैं, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, देन दे शेयर द स्क्रीन और वो पीडीएफ और वो नोट्स, एंड देन वो नोट्स फिर आपको शेयर करते हैं। क्यों इतना स्ट्रेस, क्यों इतना मेहनत? बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग मेथड है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैच होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है बच्चों को पढ़ाना, बट मेथड कौन सा होना चाहिए? ऑडियो विजुअल होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा और मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। देन देर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल, बट their suitability is judged as per the need of an organization. So अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, बट उसकी जो सुटेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से हम जज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली और थोड़ा स्ट्रांग होती थी तो शायद हम यहाँ पे कॉलेज की डिवाइस में बैठकर काम करते थे, बट कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अभी मोबाइल में अपने पर्सनल मोबाइल से लेक्चर्स लेते हैं। ई क्लासरूम अवेलेबल नहीं है तो हम
उतने स्टैंडर्ड लेवल का ऑडियो विजुअल लेक्चर नहीं दे पाते कभी कभी. सो सुटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. देन इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग प्रोग्राम. ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मेथड द एक्चुअल फंक्शनिंग टेक्स प्लेस. तो अप्रोप्रिएट मेथड में जब हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल फंक्शनिंग जो है यहाँ पे प्रोसीजर में आता है. अंडर दिस स्टेप द प्रिपेयर्ड प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो जो भी हमारा जो प्लान्स है, हमने जो प्रिपेयर किया है, वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है, वो डिजायर्ड आउटपुट के लिए हम काम करते हैं. देन एक बार ट्रेनिंग हुआ तो उसके बाद क्या करना है, इवैल्यूएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. जैसे हर सेमेस्टर के बाद या फिर हर यूनिट के बाद हम इंटरनल एग्जाम्स लेते हैं या फिर सेमेस्टर एंड एग्जाम लेते हैं. दीज एग्जामिनेशंस आर नथिंग बट इवैल्यूएशन. ठीक है. सो इवैल्यूएशन हर जगह है, ट्रेनिंग में भी इवैल्यूएशन है. सो एक बार ट्रेनिंग होने के बाद वी नीड टू इवैल्यूएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे हुआ, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली हुआ, नहीं हुआ, जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ. सो आफ्टर ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, it is the time to check either it is useful or not. For this purpose, we conduct an evaluation. Evaluation will tell us about the worth and value of the training program. So, evaluation हमें worth बताएगा, value बताएगा, और ओवरऑल रिजल्ट ये देगा कि क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है. देन फीडबैक ऑफ द क्लाइंट. जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है वो फीडबैक देंगे, और जिन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट किया है वो भी फीडबैक देंगे. So finally, a feedback mechanism is created in order to identify the weak areas in the training program. So we will improve these areas in the future. For this purpose, information relating to classroom, trainer behavior, material, and the overall experience is asked. तो जब भी कोई नया टीचर अपॉइंट करते हैं कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूशंस, तो उनका डेमो लेक्चर लिया जाता है. और डेमो लेक्चर में नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, फोकस्ड रहते हैं कि हमें पढ़ाना है, बच्चों का बिहेवियर कैसा भी हो, किसी भी तरीके से हो. आर एंड रिजल्ट इज टू टीच. हमारे स्किल्स को दिखाना है. ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं, उस दिन एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर देने की कोशिश करते हैं. तो डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर. अच्छा टाइम रहा तो लेक्चर भी बहुत बढ़िया हो सकता है. बच्चे थोड़े से इधर उधर मस्ती करने लगे, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हमारे अंदर का और एक्स्ट्रा टीचर जाता है, एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग देयर क्लास. राइट. सो आप लोग फीडबैक देते हो कि इन्होंने पढ़ाया कम और हमें डांटा ज़्यादा, इनका ध्यान पूरा हमारे बिहेवियर पे था, इन्होंने पढ़ाया कुछ नहीं, या फिर इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया जिसकी वजह से हम थोड़े मस्ती करने कम हो गए. ठीक है. सो एक्स वाई जेड, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट. सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी कोई टीचर आएंगे या फिर वही टीचर अगर कंटिन्यू करना चाहे तो उनको कुछ और हम गाइडेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, एंड देन उनका जो लेक्चर है वो रेगुलरली स्टार्ट करवा देंगे. सो फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग में फीडबैक किस चीज़ के लिए चाहिए, एक क्लासरूम, कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्या था, जो ट्रेनिंग रूम है उसका एटमॉस्फेयर कैसा था, ट्रेनर का बिहेवियर कैसा था, मटेरियल, जो नोट्स आपको दिए थे वो ओवरऑल कैसे थे, और बाकी का जो एक्सपीरियंस है, अगर फूड प्रोवाइड किया है तो फूड कैसा था, ट्रेनिंग का टाइमिंग सूटेबल था या नहीं था, आपको आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ट्रेनिंग वेन्यू में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम लोग इस फीडबैक में पूछते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ नीड्स असेसमेंट. अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, or else we'll move on to the another topic. Okay then, so we are starting with the new topic, that is criteria and design training, और criteria of design training. So it ट्रेनिंग डिजाइन कैसे बनता है और उनके क्या क्या क्राइटेरियाज है, और किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है. सो आफ्टर असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स, द ट्रेनिंग मैनेजर विल कम टू नो वेदर ट्रेनिंग इज द राइट सॉल्यूशन टू द परफॉर्मेंस और compliance problem. If the training is seen as solution to the problem, then the training process moves to the next stage, designing a program. Designing successful training program requires not only a thorough understanding of the training program,
problems, but also a well-stated definition of the results to be achieved and a thought-out plan for achieving those results. So, training हमें क्यों चाहिए? एक तो number one, whether the training is right solution to the performance or compliance problem, कि training हमारे लिए right चीज़ है या नहीं है, वो देखने के लिए हमें training design की ज़रूरत है। क्या ट्रेनिंग हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग असेसमेंट में हमने देखता है, हमें देखा है जो फिर डिजाइनिंग जो है वो सक्सेसफुल हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स को हमने समझ के अच्छे से प्रोग्राम डिजाइन किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें हमें असेसमेंट में मिलती है, ठीक है। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग डिजाइन। अब ट्रेनिंग डिजाइन क्या है? डिजाइन इज अ प्लानिंग एक्टिविटी विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू। डिजाइन जो है एक प्लानिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है? एक फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग अ ट्रेनिंग प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द इंटेंडेड आउटकम। एक फ्रेमवर्क है, एनालाइज करता है ट्रेनिंग प्रॉब्लम को, डिफाइन करता है इंटेंडेड आउटकम को, देन डिटरमाइन करता है कि जो प्रेजेंट कंटेंट है जो लर्नर्स को अचीव करने के लिए दिया है, क्या वो उनको सक्सेसफुली पूरा किया है या नहीं किया है। देन डेवलपिंग द ट्रेनिंग कोर्स अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, इम्प्लीमेंटिंग द कोर्स। सो डेवलप करना एक ट्रेनिंग कोर्स को अकॉर्डिंग टू द डिजाइन और उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। देन इवेलुएटिंग इट्स इफेक्टिवनेस एंड डिवाइजिंग फॉलो अप एक्टिविटीज। इवेलुएट करना है इनके इफेक्टिवनेस को और डिवाइस करना है हमारे फॉलो अप एक्टिविटीज को। Then training designer will have to consider certain important factors from three perspectives before designing a program, and three perspectives are, तो ट्रेनिंग डिजाइनर जब हम करते हैं तो उन्हें तीन पर्सपेक्टिव्स को, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है इस ट्रेनिंग डिजाइन को, इस ट्रेनिंग को डिजाइन करने से पहले। नंबर वन, कॉस्ट कितना होगा इस ट्रेनिंग का। सेकंड, अवेलेबिलिटी है क्या, ट्रेनर्स हमें मिलेंगे क्या, हमारे पास टाइम है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यू, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग्स। देन अप्रोप्रिएटनेस, क्या ये अप्रोप्रिएट टाइम पे हो रहा है, क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या हम बहुत लेट है। ये तीन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। देन ट्रेनिंग डिजाइनर्स विल हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ट्रेनिंग डिजाइनर्स है उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर को देना जरूरी है, बिकॉज आप लाखों रुपए ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करते हो लेकिन आउटकम अगर जीरो होगा तो, सो व्हाट मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन अ पर्टिकुलर वे। क्या क्या मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं अगर प्रोग्राम को एक प्रॉपर पर्टिकुलर वे में इम्प्लीमेंट करें तो। व्हाट मीडिया विल बी यूज्ड, पहले ऑफलाइन मीडिया विल बी यूज्ड क्योंकि हम मिलते थे फिजिकली, ट्रेनिंग होता था, बट नाउ वेदर शुड वी मीट ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये हमें सेलेक्ट करना है। देन व्हाट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिजाइन, क्या एक्सपर्टीज हमें चाहिए इस ट्रेनिंग डिजाइन को डेवलप करने के लिए, हमें क्या अलग स्किल और इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी वजह से हम ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट बना सके, ट्रेनिंग डिजाइन बना सके। सो द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ट्रेनिंग डिजाइन आर, तो वहाँ पे आता है कि ट्रेनिंग डिजाइन करने के लिए इफेक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या है। टाइम बाउंड है, ठीक है। इट हैज टेकन इनटू कंसीडर दैट लर्नर्स फोकस्ड, शुड बी बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड नीड्स, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और वो टेकन इनटू कंसीडर्ड होना चाहिए। सो ये हमारे एलिमेंट्स है इफेक्टिव ट्रेनिंग के। अगर फोकस नहीं है ट्रेनिंग तो कुछ मतलब नहीं है ट्रेनिंग लेके। हमारे नीड को आइडेंटिफाई नहीं करता ये ट्रेनिंग का आउटकम, तो भी हमें ट्रेनिंग कुछ काम का नहीं है। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल नहीं है तो भी ट्रेनिंग कुछ काम का नहीं है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, अगर गोल ओरिएंटेड नहीं है, फिर आउटकम ओरिएंटेड नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं। और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपको लेक्चर के लिए बुलाया है और 3 घंटा कंटिन्यूसली जूम पे बिठाया है तो क्या टाइम बाउंड है? नहीं। नॉर्मली 45 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, बट ये तो 3 घंटे का था, कोई टाइम नहीं था। या फिर 3 3 4 4 दिन कंटिन्यूसली आपको बुला रहे ट्रेनिंग के लिए, सो टाइम बाउंड है नहीं है। सो टाइम बाउंड होना चाहिए। Then training design is nothing but a training plan and involves three activities. ये जो ट्रेनिंग डिजाइन है वो एक ट्रेनिंग प्लान है। सो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए हमें तीन एक्टिविटीज की जरूरत है। नंबर वन, stating the training objectives. Second, identifying the learning activity as well as methodologies. Then sequencing the activities in which they have to be held for meaningful learning. So पहले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को स्टेट करें, डिफाइन करें,
आइडेंटिफाई करें लर्निंग एक्टिविटीज और उसके मेथडोलॉजीज, किस तरीके से आप उस ट्रेनिंग को देने वाले हो। देन सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज, उस एक्टिविटीज को सीक्वेंसिंग में लेकर आए एंड वो सीक्वेंस में implement करें। Training design models. Designer of learning program should first explore existing models before starting to design. Below are two training models that training managers use while designing training programs. So डिजाइनर जो है लर्निंग प्रोग्राम के पहले खुद एक्सप्लोर करे कि ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल है क्या वो सही है या नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग मॉडल में कुछ चेंजेस चाहिए तो वहां पे अल्टर करे, नहीं तो फिर वो नया डिजाइन मॉडल बनाए, नया ट्रेनिंग डिजाइन बनाए। सो यहाँ पे दो ट्रेनिंग मॉडल्स हमारे पास है, एक तो इंस्ट्रक्शन सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल और ट्रांजिशनल मॉडल। अब इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल में क्या आता है, हम एनालाइज करते हैं, पहले तो प्लान करते हैं, फिर वो डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब ये सारा काम किसके वजह से होता है, फीडबैक की वजह से। सो ट्रेनिंग डिजाइन मॉडल्स में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल हम यूज करते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग डिजाइन को प्लान किया, ट्रेनिंग डिजाइन को डेवलप किया, ट्रेनिंग डिजाइन को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, और ट्रेनिंग डिजाइन इम्प्लीमेंट करने के बाद एनालाइज किया, फीडबैक लिया, और उसके बाद हमने अगेन नया ट्रेनिंग डिजाइन मॉडल अल्टर करके बनाया। सो एनालाइज करना, दिस फेज कंसिस्ट ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जॉब एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस एनालिसिस। इन तीनों चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देन प्लानिंग करना कि ये जो कंसिस्टिंग सेट ऑफ गोल हमने बनाया है उसका जो लर्निंग आउटकम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो मेजरेबल है, उसका जो बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट का आफ्टर ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ training material, media selection, media methods of evaluating training, trainer and the training program, strategies to import knowledge, that is selection of content, sequencing of content, etc। ये सारी चीजें हमें प्लान करनी है, ऑन पेपर, ऑफ पेपर, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, जिस भी तरीके से होता है, कहीं ना कहीं हमें वो प्लान करके रखना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, हर चीज को डेवलप करना, ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए, प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, प्रिंट करो, कोर्स मटेरियल्स चाहिए, हमें हैंडआउट चाहिए, वर्कबुक चाहिए, विजुअल एड्स चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ प्रॉप चाहिए, कोर्स मटेरियल्स के लिए कुछ हैंडआउट समरी चाहिए, तो वो डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, प्रिंट करना, मैन्युफैक्चर करना, ये डेवलपमेंट का काम है। देन एग्जीक्यूट करना, वो सारी चीजें एग्जीक्यूट पे लाना, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट करना, अरेंजिंग स्पीकर, इक्विपमेंट, पोडियम्स, फूड फैसिलिटी, कूलिंग, लाइटिंग, पार्किंग, अदर ट्रेनिंग एक्सेसरीज, इन सारी चीजों को हमें एग्जीक्यूट करना। एंड देन फाइनली हम उस ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि हमारा जो पर्पस है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम कहाँ पे कम पड़े, अगर पूरा हुआ तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। अगर अच्छे तरीके से हुआ तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ वीकनेस होगा ना, तो उसके वीकनेस क्या है, फिर नेसेसरी अमेंडमेंट्स हमें करना है क्या आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में, जो प्रीवियस स्टेज, इन ऑर्डर टू रेमेडी और इम्प्रूव फेलियर प्रैक्टिसेस। तो हमारा जो प्रीवियस ट्रेनिंग हुआ था वहां से हमें कुछ रेमेडी लेना है, कुछ फेलियर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है क्या, हमें कुछ गलत हुआ है उसको इम्प्रूव करना है क्या, ये सारी चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है ट्रेनिंग डिजाइन मॉडल्स के इवैल्यूएशन। देन ट्रांजिशनल मॉडल्स में ट्रांजिशनल फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ट्रांजिशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा देखते हैं, ना कि ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आउटर लुक डिस्क्राइब द विजन, मिशन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रेनिंग मॉडल, दैट इज इनर लूप, इज एग्जीक्यूटेड। तो ये जो आउटर लूप है वो डिस्क्राइब करता है विजन, मिशन और वैल्यूज को, और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस को जो हमारे ट्रेनिंग मॉडल को डेवलप करता है। सो दो लूप है, आउटर लूप एंड इनर लूप। आउटर लूप हमारे विजन और मिशन है, और उस बेसिस पे हमें ट्रेनिंग मॉडल डिजाइन करना है। द मिशन, विजन एंड द वैल्यूज प्रिसीडेड द ऑब्जेक्टिव इन द इनर लूप। तो मिशन विजन प्रिसीड करता है ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि हमारे इनर लूप्स में है। This model considers the organization as a whole. The objective is formulated keeping these three things in mind, and then the training model is further implemented. तो हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो विजन, मिशन, और हमारे बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को। सो ये हमारे ट्रांजिशंस है, विजन, मिशन, वैल्यूज, अनस्ट्रक्चर्ड एक्सपेरिमेंटेशन, रियलाइजेशन, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट, ऑब्जेक्टिव, प्लान्स। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेनिंग डिजाइन है ट्रांजिशनल मोड से आगे बढ़ता है। और ट्रांजिशनल मोड्स में विजन, मिशन और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं, और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग।
क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है, प्रीवियस नॉलेज, स्किल्स, पोजीशन इन हायरार्की। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग डिजाइन करते हो फिर उसके बाद लर्निंग स्टाइल हमें क्या रखना है, प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्या हमें ये ट्रेनिंग मॉडल डिजाइन करना जरूरी है या नहीं है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पस है क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ट्रेनिंग को सूट करते हैं, ट्रेनिंग जो है हमारे क्या वो ट्रेनिंग के लायक है, क्या उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ट्रेनिंग के बाद क्या वो सुधरेंगे या फिर उनमें स्किल डेवलपमेंट होगा, तो ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है, नेचर ऑफ लर्निंग हमें कैसे रखना है और हमारे पास रिसोर्सेज जो ट्रेनर आएगा वो कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, ये सारे फैक्टर्स हमें देखने हैं। एंड देन मोटिवेशनल डायनामिक्स रखना है हमें। ठीक है, सो ट्रेनिंग मैनेजर विल ऑल्सो नीड टू टेलर द कंटेंट एंड टीचिंग स्टाइल टू द मोटिवेशनल डायनामिक्स ऑफ ट्रेनिंग। Most trainees go through three phases of motivation as under. Number one, initial. So, primary learning goal is setting standard and learning enough material to proficiently handle the routine task. जब आपको ट्रेनिंग तभी अटेंड करने में मजा आएगा जब सारी चीजें अपने अपने पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है और आपका जो सेशन है वो पर्टिकुलर टाइम पे चालू हो रहा है। तो मोटिवेशनल डायनेमिक्स इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप जो ट्रेनिंग सेशन है वो ढंग से नहीं लोगे। अगर यही कंटेंट यही चीज बिना स्क्रीन शेयर के अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अपना मोबाइल साइड में रखोगे, म्यूट में रखोगे, मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म होगा तो खत्म होगा, बाद में देखेंगे, इस तरीके के मेंटालिटी से आप देखोगे। बट यहाँ पे स्क्रीन में कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट मैं नहीं सुनूं या फिर सर इतने रैपिड स्पीड से बात कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे स्क्रीन में पढ़ने के लिए कुछ दिख रहा है। ठीक है, और वो देखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एक पर्पस है लेक्चर बैठने का। सो मोटिवेशनल डायनामिक्स होना बहुत जरूरी है। सो सेकंड, इंटरमीडिएट स्टेज और मैच्योर्ड स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या आता है, लर्नर्स मास्टर द रूटीन टास्क एंड गेन कॉन्फिडेंस, दे वांट टू लर्न हाउ टू हैंडल रूटीन टास्क मोर एफिशिएंटली एंड हाउ टू हैंडल सम लेस कॉमन टास्क। तो यहाँ पे मोटिवेशनल डायनामिक का सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है आपका रूटीन टास्क को हैंडल करने में बहुत माहिर है। ठीक है, लेकिन वो और एफिशिएंटली हैंडल करे और लेस कॉमन टास्क जो है उसमें मिस्टेक्स कम करे, इसलिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। देन मैच्योर स्टेज में वो मैच्योरिटी अटेंड करता है, हम्बल तरीके से लोगों के साथ बात करता है, रियलाइज होता है कि हम जो ट्रेनिंग है वो हमारे लिए है और वो उसी हिसाब से अपने आप को कैपेबल करता है। ठीक है, then training managers should be also be considered learning style of people. So अलग अलग लोगों के learning style है, तो कुछ dependent learners है, collaborative learner है, independent learner है, तो वो अलग अलग learning styles को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो ट्रेनिंग डिजाइन है या फिर डिजाइनिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन है वो हमें देखना है। अगर इंडिपेंडेंट लर्नर है तो उसको ग्रुप में बिठा के कोलैबोरेटिव तरीके से आप टीचिंग नहीं दे सकते। अब हम जो बैठते हैं वो कोलैबोरेटिव लर्नर है, हमें ऑफलाइन लेक्चर में सबके साथ मिलके बैठ के पढ़ाई करना है। एक अकेला स्टूडेंट होगा तो लेक्चर लेते हैं क्या हम लोग, मोस्टली लास्ट लेक्चर होगा तो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फर्स्ट लेक्चर होगा तो हमें वो इंडिपेंडेंट लर्नर के लिए भी लेक्चर लेना जरूरी होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग डिजाइन, ये ट्रेनिंग डिजाइन कैसे प्रोसेस होता है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो शूट और एल्स विल वाइंड अप द क्लास।